बिहार के नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि अब तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से अजीज आ चुके हैं और नीतीश कुमार के सामने वो गुहार लगा चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा विभाग बदल दीजिए, अब वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि के पाठक कुछ ऐसा माहौल कर दिए हैं कि छवि निगेटिव हो रही है और चर्चा के पाठक का हो रहा है। वहाँ मंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं है, न तो मंत्री का आदेश माना जाता है और न मंत्री चर्चा में रहते हैं। चर्चा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हैं और छवि खराब होती है शिक्षा मंत्री की। तो ऐसी छवि मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा चीज़ और महत्वपूर्ण छवि ही होता है। और के पाठक अगर रह गए और लंबे समय तक रह गए तो मिट्टी पलीद हो जाएगा छवि का। जैसे चंद्रशेखर का छवि बिगड़ा था वैसे ही अब मेरा भी बिगड़ जाएगा, ऐसा कहना है विजय चौधरी का। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। हम अपने शिक्षक साथियों से और दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं कि हम आपकी समस्या को और हर समस्या को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जितनी ज़ोर से सरकार तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही है, ये कर रहे हैं, पहुंच रही है। यही कारण है कि कुछ असर भी हो रहा है और आप असर देख भी रहे होंगे। इसलिए विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल बड़ा होगा और आपका आंदोलन बड़ा होगा, आपका आवाज़ ताकतवर बनेगा। तो हम आपसे विनम्र अपील करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर हम आपके लिए आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये एंकर, ये रिपोर्टर हमारे लिए और हमारी बात को उठा रहा है, तो आपसे विनम्र अपील करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि हम आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। अभी बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अभी तक कुछ बिहार में कुछ चंद ही मंत्री हैं और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं विजय चौधरी। लेकिन विजय चौधरी की कम चर्चा होती है, कहें तो उनका नाम गौन हो गया है और सिर्फ शिक्षा विभाग में अगर कोई चर्चा में है तो वो हैं के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। चर्चा तो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा उनकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री होते हैं, वो कई मामलों में उनकी छवि को दबाया नहीं जा सकता है। तो अब कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन शिक्षा विभाग लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि विजय चौधरी मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं कि हमारा आप विभाग बदल दीजिए और हम लघु सिंचाई या कोई भी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग से हमारा छुटकारा दिला दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अशोक चौधरी को ये ऑफर दिया कि अशोक चौधरी जी आप शिक्षा मंत्री बन जाइए, आप पहले भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी ने भी इनकार कर दिया और कह दिया कि आप इसको देख लीजिए, हमसे थोड़ा नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो के पाठक के चलते कोई भी मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी जानकारी है वो जानकारी ये है कि के पाठक को बैलेंस करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक आईपीएस अधिकारी को चुना है, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को चुना है। और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी नीतीश कुमार के कैबिनेट में पहले भी मंत्री रहे हैं और के पाठक के साथ भी काम कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और मंत्री रह चुके सुनील कुमार की। सुनील कुमार उत्पाद विभाग में मंत्री थे और वहाँ पर के पाठक भी उनके सचिव थे। तो अब रिटायर्ड आईपीएस को शिक्षा मंत्री बनाने की तैयारी है। नीतीश कुमार ने उनको कह दिया है कि आप शिक्षा विभाग का कमान संभालिए
और कहा यह जा रहा है कि जो पत्रबाजी करते हैं के पाठक, सुनील कुमार के आने के बाद थोड़ा पत्रबाजी कम होगा, क्योंकि सुनील कुमार भी एक रिटायर्ड आईपीएस हैं और नियम और कानून की उन्हें जानकारी है। जब तक वो उत्पाद विभाग में सुनील कुमार मंत्री थे, के पाठक बहुत खुराफात नहीं मचा पाते थे, करते थे, क्योंकि वो तो अपने अंदाज से बाज नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस रहते हैं और दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग भी है। नीतीश कुमार सुनील कुमार को लाने के पीछे का मेन वजह यह है कि के पाठक पर अब दिल्ली से भी टेढ़ी नज़र हो गई है और हो सकता है कि के पाठक जी जल्द जो है रवानगी हो जाए दिल्ली की तरफ, और दिल्ली से संकेत भी आ गया है कि के पाठक को ठीक कीजिए क्योंकि चुनाव प्रभावित नहीं हो। तो के पाठक चुनाव के बाद या चुनाव के बाद जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो शिक्षा में सुधार हो रहा था जिस तरीके से वो प्रभावित ना हो जाए, और दूसरा मंत्री वो नहीं कर सकता है, इसीलिए सुनील कुमार को लाना चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रशासनिक समझ है और जो काम के पाठक आगे बढ़ा रहे हैं सुनील कुमार उसको आगे ही रखे। तो इसीलिए सुनील कुमार को लाया जा रहा है कि ताकि स्कूल का समय सीमा और स्कूल में जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं वो बदलता रहे, और जिस तरीके से शिकंजा कसना हो शिक्षकों पर वो कस सकें। हालांकि आम तौर पर सभी मंत्री ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो मंत्री होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक चीज़ों को समझते हैं, धरातल की बात को समझते हैं। नौकरशाह जैसा वो व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन नौकरशाह का एक अपना कल्चर होता है, एक अपना संस्कार होता है जो के पाठक में साफ साफ झलकता है, और सुनील कुमार भी रहेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जो जानकारी निकल कर आ रही थी वो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।